नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मध्य प्रदेश में गाय के नाम पर सियासत फिर तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच खुद को गोरक्षक का श्रेय लेने की होड़ से बची हुई है। कांग्रेस हर पंचायत में गौशाला बनाने का वादा करके सरकार में आ गई, तो बीजेपी अब गाय के अंतिम संस्कार के लिए गौ मुक्ति धाम बनवाने जा रही है। सवाल यह है, क्या गाय नीति से ही मध्य प्रदेश की अगली राजनीति तय होने जाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान शुरू हुई गाय वर्सेस गाय की सियासत लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोलने के वायदे के साथ कांग्रेस ने सरकार बना ली, तो बीजेपी भी अब गौमाता की शरण में है। भोपाल महापौर आलोक शर्मा ने ऐलान किया है कि भोपाल नगर निगम में गाय के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने भोपाल में गौ मुक्ति धाम बनाने के लिए 3 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको आवारा मवेशी की तरह छोड़ देते हैं, उसको माता की जगह आवारा मवेशी कहने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं शब्द मुझे चुभता था, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हमने निर्णय लिया है, कोई भी गाय की आकस्मिक निधन होता है, डेथ होती है, या उसके ऊपर कोई घटना दुर्घटना में भी चली जाती है, तो उसका अंतिम संस्कार हम गौ मुक्ति धाम में कराएंगे। गायों का संरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जिस प्रोस्पेक्टिव को ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह का मुद्दा, इसको आपका सोच है कि लोकसभा का ये मुद्दा होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो नगर निगम को काम करना चाहिए गायों के लिए, वो अच्छी बात है। महापौर आलोक शर्मा ने ये प्लानिंग तब की जब प्रदेश सरकार ने सड़कों पर आवारा घूमने वाली गायों को गौशालाओं में ले जाकर उनकी देखरेख के निर्देश दिए हैं। महापौर आलोक शर्मा के इस पायलट प्रोजेक्ट को बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे नगर निगमों में भी चलाने जा रही है। हालांकि बीजेपी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई इस मुहिम को चुनावी मुद्दे की बजाय गायों के प्रति अपनी संवेदनशीलता बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का जुमला अब चलने वाला नहीं है। जब बिल आया था, बीजेपी ने इसके विपक्ष में वोट डाले थे और ये बिल पराजित हुआ था असेंबली के अंदर। तो अब किस तरह की नौटंकी बीजेपी कर रही है, जनता प्रदेश की सब समझती है, जानती है, इसलिए कोई भी ऐसी नौटंकी का समर्थन जनता उन्हें नहीं देती। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में गाय एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनने वाला है। खुद को विरोधी से ज्यादा गौसेवक बताने की होड़ है, लेकिन इस बीच गौशालाओं में भूख और बदइंतजामी की वजह से गायों की मौत के आंकड़े में कोई बदलाव नहीं आया है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो चलिए, अब गाय वर्सेस गाय की सियासत शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। मुद्दा क्या है इस बार? राजनीति का गाय नीति बनने जा रही है। दोनों ही पार्टियां गाय की राजनीति को लेकर गाय नीति बनाकर शायद अब वोट अपील करने की कोशिश जनता से जरूर करेगी। इसी पर अगले आधे घंटे हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ में गोविंद मालू जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृणाल पंत भी कुछ देर में हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ जाएंगे। उससे पहले गोविंद मालू जी, चुनाव का मुद्दा क्या अब गाय वर्सेस गाय ही होगा? क्या गाय दिलाएंगे इस बार वोट? देखिए, गाय कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। गाय को हम माता के रूप में मानते हैं। गाय हमारे पूरे आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हम गाय को चुनाव का मुद्दा न तो बनाते हैं न बनाएंगे। गौ रक्षा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने, पूर्ववर्ती जनसंघ ने जो लगातार एक जन जागरण अभियान चलाया था, वो भी इसीलिए कि गौ रक्षा हो, गौ का संवर्धन हो, और जो गाय के आसपास हमारी जो अर्थव्यवस्था चलती है वो हमारी पुष्ट हो, सेहतमंद हम लोग हों। गाय यदि सेहतमंद होगी तो नहीं। गोविंद जी, ये तमाम अच्छी बातें गाय को कोई चुनावी, गोविंद जी ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन 15 साल में गायों के लिए कितना काम किया ये भी तो बताइए पहले आप। बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अलग से गौ संवर्धन बोर्ड बनाया, पशुधन विकास के लिए काम किया, गौ अभयारण्य बनाए, तो गायों के लिए, गौशालाओं के लिए बहुत सारे अनुदान दिए। तो गायों के लिए और गायों का संवर्धन कैसे हो, उसके अलावा उनके दूध से जो भी हम बाकी पदार्थ बनते हैं
उनको लेकर दुख संघ में भी गायों का दूध लगातार लिया जा रहा था, तो गायों का संवर्धन कैसे हो इस पर सरकार ने खूब ध्यान दिया 15 साल में। चलिए, गाय के संवर्धन के लिए आपने योजनाएं भी बनाई, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, लेकिन गाय के संवर्धन के लिए आपने योजना भी बनाई, काम भी बनाई, उसके बाद भी लाखों पशु आज भी, चाहे गाय हो चाहे दूसरे पशु हो, सड़क पर ही दिख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इनके लिए गौशाला बनाया जाएगा, पंचायत स्तर पर इनके लिए काम किया जाएगा। ये काम आप लोग भी तो कर सकते थे। हमने तो देखिए, जब जो निजी पशु पालते हैं वो लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं। हमारी सरकार ने भी कई सारे जैसे आवारा पशुओं को पकड़ के और उनको गौशाला में व्यवस्थित उनका व्यवस्थापन किया है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई गौशाला नहीं बनाई, हमने तो गौग्राम तक बनाए। और गौग्राम हमने शुरुआती दौर में, उसके बाद में गौशालाओं के लिए हमने काम किया, गौशालाओं के लिए अनुदान दिया। और इसके बाद गौ संरक्षण के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अलग से गायों के हिसाब से गौशाला की संख्या बहुत कम है गोविंद जी। गौ रक्षकों पर, के हिसाब से गौशाला की संख्या आधी से भी कम है। चली है कांग्रेस की सरकारों, आधे से भी संख्या कम है। अगर गाय सड़क पर रहेंगी तो एक तो कारण दुर्घटना का था। हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा काम। गाय देखिए, गायों को सड़क पर रखने का काम निजी लोग करते हैं, उस पर हमने कई बार प्रतिबंध भी आयत किए हैं और जुर्माना भी लगाया और उनको हिदायत भी दी है, उनको पकड़ कर ले जाकर और एक स्थान पर भी रखा है। इसलिए ये लोगों को भी इसमें जन जागरण, लोगों को भी इसमें सहभागिता दर्ज करानी चाहिए। उनको चाहिए कि वो अपने पशुओं को ऐसे खुला न छोड़ें। कई सारी जगह पर अलग अलग पशुशालाएं और ऐसे केंद्र भी बनाए हैं जहाँ पर ये पशु को रख सकते हैं, और गौशालाएं भी बनाई हैं, शहर के बाहर भी बनाए हैं, लेकिन शहर में छोड़ देते हैं। और वो ऐसे, इसलिए ये निजी लोगों का काम है। सरकार इसमें लगातार प्रयास कर रही है, गौशालाएं बना रही है, गौ संरक्षण के लिए गौ अभयारण्य बना रहे हैं, और इसीलिए ये इतने सालों में इतना काम हुआ है। लेकिन फिर अचानक लगातार चल रहा है, बाकी है, लेकिन और भी फिर अचानक गौ मुक्ति धाम बनाने की बात अचानक से करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, कांग्रेस को लगा कि गाय, कांग्रेस के लिए हर चीज एक मुद्दा है। हमारे लिए मुद्दा नहीं, हमारे लिए वो कर्तव्य है, और हमारा सामाजिक कर्तव्य, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। हमने तो सरकार के अलावा भी हमारे जो दूसरे संगठन हैं वो गौ रक्षा के लिए काम करते हैं, गौ संवर्धन के लिए काम करते हैं, और उनका व्यवस्थापन कैसे हो, उनकी सेहत कैसे अच्छी रहे, उसके लिए भी काम करते हैं। इसलिए हम चलिए, बहुत सारी बातें गोविंद जी, बहुत सारी बातें आपने रख ली, बहुत सारी बातें आपने रख ली। चूंकि प्रणाल पंत जी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है आपकी तमाम बातों का जवाब मैं मृणाल जी से ले लूं। मृणाल जी, गोविंद मालू जी से आपके आने से पहले लगातार मैंने चर्चा की, उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए गाय मुद्दा हो सकती है, उनके लिए मुद्दा नहीं है। क्या आप मुद्दा बना रहे हैं? राज्य सरकार का कर्तव्य है कि गौ माता की हर जगह सेवा की जाए, और न केवल गौ माता की सेवा की जाए, इसके जो सामाजिक एस्पेक्ट हैं उसका भी ध्यान रखने का हमने प्रयास किया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो केवल गौ माता भाषण का विषय थी, उनके लिए काम कुछ होता नहीं था। सुसनेर में सरकारी संरक्षण में और सरकारी प्रयास से जारी की गई गौशाला में 400 से ज्यादा गायों की मौत हो गई, और केवल इस कारण हो गई कि उनके लिए जो पैसा दिया गया था चारा देने का, की जगह सड़ा हुआ बासी चारा गायों को इस तरह खिलाया जा रहा था जो विषैला हो गया था। श्री मोहन भागवत जी ने उस गौशाला का उद्घाटन किया था, उसके लिए लाखों रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत किए, लेकिन वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चल गया। सांकेतिक तौर पे उन्होंने केवल एक गौशाला प्रारंभ की थी, जिसका हश्र ये हुआ। मध्य प्रदेश में हर शहर में चौराहों पे और हाईवे पे खुलेआम गौमाता आवारा पशुओं की तरह घूमती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। उसका परिणाम यह है कि इस दो पहिया वाहनों से चलने वाली, बड़ी गाड़ियों से चलने वाले गोविंद जी का ये कहना है कि ये मालिकों की गाय है जो कि वो छोड़ देते हैं, उसके लिए भी बीजेपी ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया। इस पे आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि वो गाय किसी न किसी की मालिकाना हक में है, उनके लिए कैसे काम करेंगे आप? उनको कैसे गौशाला में लेके जाएंगे पंचायत स्तर पर?
दो तरह की गाय है। एक गाय जो भले ही किसी समय किसी पशुपालक की गाय रही हो, लेकिन जब वो गाय बांझ हो जाती है तो कई पशुपालकों ने उस गाय को केवल इसलिए मध्य प्रदेश में खुला छोड़ दिया और वो गौमाता आवारा हो गई। इस कारण हो गई कि चूंकि वो उस कृषक के पास, पशुपालक के पास गौमाता के खाने पीने की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई आर्थिक कारण बचे नहीं थे। न तो उसे फसल की कीमत मिल रही थी, न दूध की कीमत मिल रही थी। भाजपा की सरकार में सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने वाले दूध की कीमत लगातार घटाई गई और उसका परिणाम यह हुआ कि गौपालकों के लिए गौ माता की सेवा करना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया था। जब कांग्रेस की सरकार बदली तो आम जनता की रक्षा करने के लिए और गौ माता को उनका सम्मान देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोली जाएंगी, ताकि न सिर्फ गौ माता को सम्मान मिले बल्कि कृषकों को 5 रुपए दूध पे बोनस देने की हमने बात कही है और आने वाले भविष्य में उस पर काम करने की भी शुरुआत होगी, ताकि पशुपालक, यदि कुछ गाय ऐसी होती हैं जो भले ही दूध नहीं दे पा रही हो लेकिन कम से कम इतनी आमदनी अन्य स्रोतों से पशुपालकों के पास हो कि वो सम्मान पूर्वक गौ माता की सेवा कर सके। गोविंद जी, आप अगर सुन रहे हैं मृणाल पंत जी की बातों को तो जवाब मैं आपसे चाहूंगी। ज्योति जी बोलेंगे। ज्योति जी, मृणाल जी आज गाय की बात कर रहे हैं, आज इनको क्यों याद आई गाय की? इन्होंने तो ऐसी गाय जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके जो स्लॉटर हाउस खुलवा दिए थे और हमने उसके खिलाफ आंदोलन किए पूरे देश भर में। और ये ऐसी गौ माताओं, इनकी रक्षा करना तो दूर, उनको काटने के लिए इन्होंने लाइसेंस दे दिया था। देखिए ये केवल हिपोक्रेसी है, केवल ढोंग है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौ अभयारण्य में बनाए और गौशालाओं का पूरा व्यवस्थापन किया, अलग गौशालाओं के लिए अनुदान भी दिए और कई जगह पर गौ माता की रक्षा के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, ये केवल दिखावा कर रहे हैं और केवल मुद्दा बना रहे हैं। इनके ज़माने में जिस ढंग से गायें कटी हैं वो पूरे देश को मालूम है और पूरे देश में एक आंदोलन चला था मृणाल जी, जिनमें गौ रक्षकों पर लाठीचार्ज तक हुआ है। तो कांग्रेस किस कारण मुद्दा बना रही है? गोविंद मालू जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 15 साल की सरकार में इन्होंने 15 साल की सरकार में इन्होंने एक भी स्लॉटर हाउस बंद नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन स्लॉटर हाउस के आधुनिकीकरण के लिए उल्टा पैसा और दे दिया। हमने गाय भी नहीं कटने दी, में पुरानी प्रक्रिया गाय एक दिन में गायों को कटने के लिए नहीं भेजा की जा रही थी, तो इनके पैसा देने के कारण उसी गाय के तस्कर भी आपके जमाने में पैसा होने लगी। तो मध्य प्रदेश में गायों की हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पैसा दिया बल्कि मध्य प्रदेश से जो गौ मांस का निर्यात है दूसरी जगह और स्थानीय बाजार में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए प्रदेश में भी बढ़ा। देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस व्यक्ति को पुरस्कृत करते हुए सम्मान दिया जो खुद गौ भक्षक परिवार से आते हैं, गौ भक्षण करते हैं, उनको देश का गृह मंत्री बनाया। मृणाल जी, यहाँ पर एक सवाल यही सम्मान होता तो मृणाल जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भोपाल अकेले में ही 5000 से ज्यादा पशु हैं, क्षमता कम है, कहाँ रखेंगे आप इतनी गाय, कैसे मैनेज करेंगे? योजना बनाई जा रही है, शुरुआत हो गई है। इंदौर से स्थानीय प्रशासन ने जिस तरह से इंदौर शहर को गौ मुक्त करने का कारण किया था और गौ माता का सम्मानजनक पुनर्वास दूसरे स्थान पे किया गया, उसी तरह से भोपाल से गौ माता का सम्मानजनक पुनर्वास करने का प्रयास किया जा रहा है। और थोड़े समय में आप देखेंगे कि अगर सरकार की नीयत साफ हो, नीति अच्छी हो, अच्छे सोच के साथ अगर व्यवस्था की जाए तो गौ माता का सम्मानजनक पुनर्वास भी होगा। गोविंद जी, मृणाल जी कह रहे हैं कि अगर नियत साफ हो और नीति हो तो ये काम किया जा सकता है। सीधा सवाल कटाक्ष आप पर है कि आप लोगों की क्या नियत साफ नहीं थी या आपके पास में सटीक नीति नहीं थी जो आप लोगों ने गायों के लिए काम नहीं कर पाया? उदाहरण दे रहे हैं, बोलेंगे ज्योति जी, ये जो जिस इंदौर का उदाहरण दे रहे हैं वो हमारी नीति और नियत का ही परिणाम है। पहला उदाहरण इनके मुखारबिंद से अभी सुनने को मिला है। ऐसे में प्रदेश भर में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी लंबी फहरिस्त में दे सकता हूं आपको, 1 घंटा अलग से डिबेट हो तो। लेकिन ये नीति और नियत आज ही क्यों याद आई? गाय आज ही क्यों केंद्र में ली उन्होंने? क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक मुद्दा हम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गाय पर कोई राजनीति ना हो। गाय के लिए यदि कोई अच्छा काम होगा तो हम सबसे पहले उसमें सहयोग करेंगे, हम सहभागी होंगे। हम गाय को कोई मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। गौ संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए और गायों से संबंधित जितने भी काम यदि सरकार अच्छे मन से करना चाहती है
तो हम उसमें सहभागी होंगे। अभी तो केवल कागजों पर योजना है, जब वो जमीन पर उतरेगी तब देखेंगे। मृणाल जी, लोकसभा चुनाव को बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि गाय का मुद्दा ही आप बना रहे हैं? आपको याद, मेरे सवाल के साथ जवाब दीजिए। कतई नहीं, गाय की सेवा तो हमारी सरकार, जी गाय की सेवा तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही करती आई है। मैं गोविंद जी को याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की ही वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने देश के सभी राज्यों में सबसे पहला गोवध पे प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास किया था। भारतीय जनता पार्टी की भी किसी भी सरकार से पहले तो गौ माता की सेवा करने में, गौ माता के संरक्षण में कांग्रेस पार्टी शुरू से आगे रही है। गांधी जी के समय से गौ माता की सेवा करना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की परंपरा रही है। और गांवों में रहने वाले कई कांग्रेसियों के घरों पे आपको आज भी गौ माता केवल प्रतीक के तौर पे मिलेगी। वो दूध उत्पादन के लिए गौ माता नहीं रखते, गौ माता की सेवा करने के लिए भले ही एक गौ माता को रखें ताकि उसका पुण्य प्राप्त करें और समाज सामने एक दिशा और स्वरूप प्रस्तुत कर पाए। तो ये निरंतर प्रक्रिया चली आ रही है और राजनीति के लिए गौ माता का उपयोग कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। हम तो आम जनता के हित में जो निर्णय हो रहा है वो निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा भाजपा से कि आपको इसका समर्थन और चलिए भाजपा का जवाब भी ले लीजिए। ज्योति जी, जवाब ले लीजिए। आज तक कांग्रेस ने गाय बछड़े के अलावा, चुनाव चिन्ह के अलावा गाय की कभी चिंता नहीं की। पूरे देश भर में हम मालूम है कि गाय की नाम लेने वाला सांप्रदायिकता के परिधि में ये लोग ले आते थे। और गौ रक्षा के जो आंदोलन थे उनको किस ढंग से कुचला गया, वो कांग्रेस के जमाने। गांधी जी की बात ना करें, गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं थे, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, हम भी उनका सम्मान करते हैं। हम गांधीवाद और गांधीवादी समाजवाद पर हमारा भी भरोसा है। गांधीवाद का जितना मखौल कांग्रेस ने आज तक उड़ाया है उतना आज तक किसी ने नहीं उड़ाया। अंत्योदय की बात हमने की, गांधी का जो ग्राम स्वराज की बात हमने की और गौ रक्षा की बात भी हमने की है। हमने लगातार, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, हम इसे राजनीतिक मुद्दा न तो बनने देंगे न बनाते हैं। गौ रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। हमारा इस भारत का, हमारा जो सनातन धर्म है उसकी ये थाती है। हम उस पर हमेशा हम उस पर प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे, बगैर किसी राजनीतिक मुद्दे के, बगैर किसी चुनावी मुद्दे के। आज ही कांग्रेस को याद आए, आज तक किसी भी सरकार ने कांग्रेस की गाय के बारे में कभी चिंता नहीं की। जब हमने चिंता की तो इनको चिंता होने लगी वोट की। राजनीति मुद्दा नहीं है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता समझती है कि गाय का मुद्दा इतने तेजी से क्यों आगे आ रहा है। बावजूद उसके मैं आपसे पूछूं, कांजी हाउस या गौशाला तक ले जाने के लिए इतना आसान काम नहीं है। आप सोचिए, लाखों की संख्या में पशु हैं, अगर आप ले भी जाते हैं, मैं भोपाल का एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ, 1500 की क्षमता है, 5000 से ज्यादा आंकड़ा है, कहाँ रखेंगे? अगर आप पकड़ के ले भी जा रहे हैं तो कांजी हाउस कैसे होगा, गौशाला कैसे होगी, कैसे पहचान लगाएंगे आप कि इनका मालिकाना हक है या ये फिर आवारा पशु हैं? बहुत सारी चुनौतियां होंगी जरूर आपके पास। निश्चित तौर पे चुनौतियां हैं ज्योति जी, लेकिन आप पूरी योजना का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कांजी हाउस में ले जाने का केवल निर्णय नहीं लिया गया है। भोपाल के आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में गायों का पुनर्वास करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की नीति के तहत किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि शहर से अगर कोई गाय उठाई जाएगी तो उसको केवल कांजी हाउस में रखा जाएगा, उसको आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गौपालकों के बीच में वितरित करने की भी योजना है। ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है ताकि एक सम्मानजनक पुनर्वास गाय का हो सके। और मैं गोविंद जी को यह भी कहना चाहता हूं कि आप कह तो अच्छी बात रहे थे, लेकिन जो गाय परोपकार और ममता का स्वरूप हुआ करती थी उस पर राजनीति तो आपने की है। उसका कारण है कि आज गाय के कारण प्रदेश में हिंसा भी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। ये केवल एक वर्ग विशेष की बात नहीं रही। कितना दुख का विषय है कि एक हिंदू बालक सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर जो अपना काम करना उत्तर प्रदेश में चाह रहे थे, आपने जो गाय के नाम पे समाज में विरोध और हिंसा फैलाने का प्रयास किया है, जो भावनाएं भड़काने का प्रयास किया है, उसका परिणाम है कि सुबोध कुमार सिंह जैसे एक इंस्पेक्टर की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। आपने मृणाल जी करूंगा कि आपने भावनाएं भड़काने की गाय के नाम पे इस तरह की नकारात्मक पक्ष रखते हैं। आज एक सुबोध कुमार, क्या गौ रक्षा ये कहां तक जाएगा? हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या गायों को कटने देना चाहिए? क्या गायों को तस्करी होना चाहिए? आप इससे सहमत है क्या? उस पर आपको बात करना चाहिए। जन जागरण इस बात को लेकर करना चाहिए कि नहीं, हम गाय के रक्षा करने के लिए हमारा कर्तव्य हम करेंगे
और आप इंदौर का उदाहरण कह रहे थे, ये हमारी सरकार की योजना है कि इंदौर में इतना अच्छा गायों का व्यवस्थापन हुआ। आप उससे कुछ प्रेरणा लें और आपकी सरकार यदि करेगी तो हम उसमें पूरा सकारात्मक सहयोग देंगे। लेकिन केवल कागजों पर योजना बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको क्रियान्वयन जमीन पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और वो इच्छा शक्ति आपकी सरकार में नहीं है। मृणाल जी, यहाँ ये भी सवाल उठता है कि केवल गौशाला बना देना या कांजी हाउस बना देना ही व्यवस्था नहीं, क्योंकि अब अभी भी आप आंकड़े देखिए, बदइंतजामी गौशाला में इतनी ज्यादा होती है, भूख से मरने की नौबत आ जाती है, जान चली जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है केवल गौशाला या कांजी हाउस बना देना ही काफी होगा? व्यवस्था के आंकड़े अभी भी आ रहे हैं, आप देखिए आंकड़ों को। गाय को लेकर तो एक समन्वित नीति बनाने की जरूरत है, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। अगर नीति नहीं बनी तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम नीति तो गोविंद जी ने कही कि नीति तो पहले भी बनी है, संवर्धन को लेकर नीति पहले भी बनी है। ज्योति जी, कांग्रेस की नीयत तो इस बात से सिद्ध होती है कि चारा घोटाला वालों के साथ इनका गठबंधन होता है, कि उस चारा घोटाला वालों के साथ इनका गठबंधन होता है। ये नीयत है कांग्रेस की। लेकिन ये सरकार केवल बातें करने से काम नहीं चलता। ये सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली सरकार है। हमने 1 महीने की सरकार में पूरे देश में कोई ऐसी दूसरी सरकार नहीं है। तबादला करने वाली सरकार है, ये केवल तबादले करने वाली सरकार है। वादा पूरा करने का प्रयास न सिर्फ किया है, बल्कि उसके परिणाम भी सामने आ गए हैं। हितग्राहियों को उसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। इसको कहते हैं कि किस तरह से नीति को व्यवहार में लाकर इंप्लीमेंट किया जाता है, वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार करके दिखा रही है। दूसरा, 2 लाख की बात करके 25 रुपए पहुंचाए जा रहे हैं किसानों को। गौ माता के हित में और गोवध रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ पूरी तरह से खड़ी है, लेकिन गौपालकों की गाय उतार के उनको अगर आप केवल उन पे अत्याचार करने लगेंगे, हिंसा करने लगेंगे, तो मनुष्य पे हिंसा गाय के नाम पे बर्दाश्त नहीं है। गोविंद जी, गाय के नाम पे कृपा के आपस में मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन मत बनाइए। गौ की तस्करी बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों को एक दूसरे से हमने उसकी निंदा भी की, यदि कोई ऐसे असामाजिक तत्व यदि कुछ कर रहे हैं, वो गौपालक है, तो हमने उसकी भी निंदा की है। गौपालकों की हत्या, लेकिन गौ रक्षा, किसी दूसरे धर्म का गौपालक अगर गाय लेकर जा रहा है, गौपालकों की हत्या नहीं कर रहे हैं हम। जा रहा है, हम गौ की गाय माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम हमारा हाथ से नहीं, जनसंघ जब से बनी तब से हमारा ये गौ हत्या रोकने का न्याय कानून के शासन में कभी हमने कानून बनाने की पहल हमने की गौ हत्या के रोकने की। मृणाल जी, तो आपको लगता है कि आपकी योजना से आपको लगता है कि सड़कों से तमाम जो पशु हैं, चाहे गाय हैं, वो ठीक तरीके से कांजी हाउस या गौशाला में पहुंच जाएंगे? आपकी नीति इतनी कारगर होगी? ज्योति जी, कार्य शुरू हो गया है। किस तरह से गौ माता का पुनर्वास करना है, किस तरह से गौ संरक्षण करना है, किस तरह से आर्थिक नियोजन के साथ गौ माता को भी जोड़ना है, दूध के उत्पाद को भी जोड़ना है, दूध की कीमत को भी जोड़ना है। चलिए, इन सब चीजों का सम्मिलित मिश्रण करने के बाद कांग्रेस सरकार की चलिए संक्षेप में गोविंद जी आप जवाब दे दीजिए। संक्षेप में गोविंद जी आप जवाब दे दीजिए, डिबेट में खत्म करूंगी। संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगी गोविंद जी, किया जाता है मृणाल जी की बात का। जी देखिए, मध्य प्रदेश की 15 साल की सरकार में गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए और उसके आर्थिक पहलुओं को हमने पूरी तरह से पोषित भी किया है, और इसीलिए दुग्ध उत्पादन में हम मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। और हमने गौ रक्षा के लिए जो जो काम किए हैं, गौ संवर्धन बोर्ड बनाया, गौ अभयारण्य बनाए। मैं चाहता हूँ उस काम को कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ाए, बगैर किसी राजनीति के हम उसमें सहयोग करेंगे। तो दोनों ही पार्टियां गाय को मुद्दा नहीं बना रही है, ये कहना है बीजेपी का, ये कहना है कांग्रेस का कि गाय उनके लिए मुद्दा नहीं है। गाय के संरक्षण संवर्धन के लिए ही तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गाय का ये जो मुद्दा है, क्या ये वोट में तब्दील करने की कोशिश तो नहीं है? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।